क्या होगा अगर सुपर हीरो भी 6 कोर पावर्स शज़ैम, कैंग दी कॉन्करर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, मार्वल का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेड कैंग दी कॉन्करर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, शक्तिमान और कैंग तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। तो ये थी शज़ैम की पावर्स, और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइम ट्रेवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रिचर्ड्स, टाइटल, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है और वहाँ का एक फैरो बन जाता है, जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहाँ पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहाँ पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग दी कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14th सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी बल्कि काफी पुरानी थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था। जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग हैं और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग। और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और कैंग
की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होगा कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है। और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। वे थी कैंग की पावर्स, और कैंग और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि इसे कैसे यूज करना है। तो उसी तरह बात करें कैंग की, तो कैंग द कॉन्करर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने टाइम के पूरे प्लैनेट्स, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है। पर शज़ैम अपने करंट फॉर्म में भी कैंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स पे। और शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट सुपरमैन के बराबर पावरफुल है, इसलिए कैंग के किसी भी अटैक का शज़ैम पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो शज़ैम के एक सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक या सुपर पावरफुल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एमसीयू का ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट शज़ैम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाए और उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए तो ये फाइट और भी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब शज़ैम की पावर्स और भी कई गुना बढ़ चुकी हैं और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। हालांकि कैंग इस फाइट में नहीं मरेगा, क्योंकि कैंग जैसे ही मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्सिस्टेंस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देता है, पर फिर भी शज़ैम इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही शज़ैम को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शज़ैम कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए शज़ैम इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शज़ैम। तो बात कर लेते हैं शज़ैम वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमॉर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस
अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स, और शक्तिमान और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विजर शज़ैम ने उसकी मैजिकल पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल वो सिर्फ एक 16 साल का छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है, उन्हें जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट दे पाए हैं। शज़ैम वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर फिलहाल बिली बैट्सन ये नहीं जानता कि एक्चुअली में उसकी 2 पावर्स क्या है, वो इन्हें कैसे यूज कर सकता है और वो क्या क्या कर सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है। और फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और शज़ैम को ये बोलेगा कि बेटा घर जाकर अपना काम करो। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर एक सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे शक्तिमान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे फिर से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक शक्तिमान के आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान मर सकता है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसे भी दर्द होता है और उसका भी खून बहता है। इन द एंड ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर शज़ैम ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान शज़ैम को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को। पर फिर भी शज़ैम को हरा कर शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बनेगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।